गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप अपने घर पर सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था, हमने किया था पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्या होता है, ये हम कर चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि घर बनाते समय और स्कूल बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहले हम करेंगे घर बनाते समय। घर बनाते समय किन 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 बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, घर हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति है अपने आधे से ज़्यादा जीवन अपने घर पर ही गुजारता है। इसीलिए घर का वातावरण स्वस्थ होना या स्वच्छ होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हम घर में रहेंगे, अगर वातावरण अच्छा होगा तो हम खुश भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। इसीलिए घर बनाते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पहला टॉपिक आता है, आपका फर्स्ट पॉइंट होगा स्थिति। स्थिति मतलब कि पोजीशन। हमें घर बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो घर, जहाँ हम घर बना रहे हैं, वह एरिया जमीन से ऊंचा हो, समतल हो, क्योंकि जिसमें बारिश का पानी ना आ सके। ऊंचाई पर होना चाहिए और जो हमारी सड़क की जमीन होती है उससे ऊंचा होना चाहिए और समतल होना चाहिए, और जो शोरगुल से दूर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है आपका इसमें शोरगुल से दूर। शोरगुल से दूर का मतलब है कि हमें घर ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पर हमारे आसपास ना तो रेलवे स्टेशन हो, ना बस स्टैंड हो, और ना ही कारखाने हो, फैक्ट्री हो, ईंट का भट्ठा हो। ये सब चीज़ें हमारे घर के आसपास ना हो। हमें ऐसी जगह पर घर बनाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो हमारा वायु प्रदूषण होता है और हमारा जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, वो हमें या बच्चों को, कोई भी व्यक्ति, उसको जीवन जीने में कठिनाई हो सकती है। इसीलिए कोई भी घर बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि घर शोरगुल से दूर होना चाहिए। इसके बाद पॉइंट आता है हमारा आस पड़ोस। आस पड़ोस हमें घर ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहाँ का माहौल या आसपास बहुत ही अच्छा हो, और वहाँ के व्यक्ति जो होते हैं, हमारे आस पड़ोस यानी हमारे पड़ोसी, बहुत ही अच्छे हों, क्योंकि हमारे पड़ोसी हमारे किसी भी व्यक्ति के सुख या दुख में काम आते हैं। इसीलिए आसपास का जो एरिया होता है, आस पड़ोस हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसी जगह पे हमें घर बनाना चाहिए। इसके बाद पॉइंट आता है हमारा खिड़कियाँ। खिड़कियाँ हमें घर बनाने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर में हम ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियाँ हो सके, जिससे कि बाहर का जो स्वच्छ वातावरण होता है या शुद्ध हवा होती है वो हमारे घर के अंदर आ सके। इसीलिए हमें खिड़कियाँ जरूर बनवानी चाहिए। कोई भी अपना घर बनाते समय कमरों के अंदर खिड़कियाँ होनी बहुत आवश्यक होती हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है आने जाने का रास्ता। आने जाने का रास्ता, घर के अंदर आने जाने का रास्ता पक्का होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि कच्चा रास्ता होगा तो बारिश की वजह से कीचड़ हो जाता है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। इसलिए घर के अंदर आने का रास्ता हमेशा पक्का होना चाहिए, क्योंकि अगर गली बाहर है, कच्ची है, तो जो बारिश का पानी होता है, वर्षा का पानी, वो घर के अंदर ना आ सके। इसीलिए वहाँ का एरिया पक्का होना चाहिए। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है स्नानघर। स्नानघर, रसोईघर, रसोईघर और शौचालय। शौचालय हमें कोई भी मकान या घर बनाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो शौचालय भी हमेशा घर के अंदर होना चाहिए, स्नानागार भी होना चाहिए और
रसोई घर भी होना चाहिए। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये तीनों चीजें जो भी हमारे घर के कमरे हैं वो उससे अलग दूरी पर हो सके, इसीलिए इन तीनों का होना भी घर के अंदर बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद आता है हमारा कि हम स्कूल, हमने पढ़ लिया कि हमें घर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो घर बनाते समय हमें स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, शोरगुल से दूर होना चाहिए, आस पड़ोस अच्छा होना चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए जिससे कि आसपास की हवा या बाहर की शुद्ध हवा घर के अंदर आ सके, आने जाने का रास्ता अच्छा होना चाहिए, और स्नानागार, रसोई घर और ये शौचालय, ये सब चीजें हमारी हमें घर बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि स्कूल बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आएगा स्कूल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि स्कूल बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें भी क्योंकि स्कूल किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहीं से विद्यार्थी का व्यक्तित्व सुधरता है, वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, उसके विकास के कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए स्कूल बनाने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा स्थिति का, स्थिति वही सेम बात है जो घर में थी। हमेशा स्कूल जो होता है, जब स्कूल भवन या कुछ भी स्कूल बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो स्कूल की स्थिति होती है वो मुख्य सड़क से दूर होनी चाहिए, और स्कूल की जो आकृति होती है वो हमेशा ही ई या एच के आकार की होनी चाहिए। ये बात हमें हमेशा स्कूल बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए कि ई या एच के आकार की होनी चाहिए। इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि श्रेणियों के कमरे, जो क्लासरूम्स होते हैं, श्रेणियों के कमरे, श्रेणियों के कमरे। स्कूल बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि श्रेणियों के कमरे ऐसे स्थान पर या ऐसी जगह पर होने चाहिए जहां पर जो हमारी प्राकृतिक रोशनी होती है या कृत्रिम रोशनी, जो कि ट्यूबलाइट्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं ना, ये उसमें हवा भी आ सके, बाहर से खिड़कियां भी होनी चाहिए, हवा भी आ सके, शुद्ध हवा, और जो रोशनी होती है वो हमें कक्षा के अंदर, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, ऐसी जगह पर हमें कमरे बनाने चाहिए। इसके बाद आपका पॉइंट आता है जो ये होते हैं क्लासरूम्स, इसके अलावा जो कमरे होते हैं, जो कि जैसे कि आपका हॉल हो गया, इसमें हम लिख देंगे अन्य कमरे, अन्य कमरे, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके हॉल, स्टाफ रूम, स्टाफ रूम्स, ऑफिस, ऑफिस, ये सारी चीजें जो आपकी होती हैं ये हमेशा जो हमारे क्लासरूम्स होते हैं उनसे उचित दूरी पर भी होने चाहिए, और अलग से होने चाहिए, बड़े भी होने चाहिए, जिससे कि जैसे कि हॉल हो जिसमें कोई भी फंक्शन वगैरह, कोई भी अनाउंसमेंट कुछ भी हो, वो हम हॉल में बैठ के दे सकें। स्टाफ रूम टीचर्स के बैठने के लिए स्थान होता है, ऑफिस में भी हमारे हेड, प्रिंसिपल जो भी होते हैं उनके लिए अलग से स्थान होता है। इसमें गेस्ट हाउस भी आप ऐड कर सकते हैं, गेस्ट हाउस, जैसे कोई भी गेस्ट आता है स्कूल के अंदर या बच्चों के रिलेटिव्स आते हैं वो वहां पर बैठ सके। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, अन्य कमरे हो गए, खेल का मैदान। तो हमें खेल का मैदान, जैसे कोई भी स्कूल बनाते समय हमें खेल का मैदान भी होना बहुत ही आवश्यक होता है, खेल का मैदान। हमें स्कूल बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल के अंदर खेल का मैदान होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि खेल के द्वारा ही विद्यार्थी का मानसिक और शारीरिक दोनों ही संतुलन बहुत ही ठीक रहता है, क्योंकि मानसिक संतुलन ठीक होगा तो बच्चे पढ़ाई भी अच्छे से कर सकेंगे। इसीलिए खेल का मैदान होना बहुत ही आवश्यक होता है। कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ पर कहीं खेल का मैदान ना हो। इसके बाद आपका टॉपिक आता है खेल का मैदान। इसके बाद का टॉपिक है आपका वायु, पानी पीने की, जो पानी वाटर कूलर्स होते हैं ना, पानी पीने के पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था।
स्कूल में पानी के पीने की व्यवस्था होनी बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि अगर स्कूल में पानी नहीं होगा तो विद्यार्थियों को भी, टीचर्स को भी, स्टाफ को, जो कोई भी स्कूल में काम करने वाले हैं, उन सबको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। इसीलिए पीने के पानी की आवश्यकता होनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। इसके बाद आता है आपको पॉइंट शौचालय। शौचालय कोई भी स्कूल हो उसके अंदर शौचालय का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर शौचालय होंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर शौचालय की, वैसे भी कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ पर शौचालय ना हो। एक चीज़ और हमें स्कूल बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि अगर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है तो हमें शौचालय एक से ज़्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है तो एक शौचालय से काम नहीं चलेगा। इसीलिए हमें ज़्यादा शौचालय बनाने चाहिए। इसके बाद आते हैं पेड़ पौधे या फूल वगैरह जो होते हैं ना, फूल या पेड़ पौधे। तो कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ पर फूल और पेड़ पौधे ना हो। स्कूल बनाते समय में ऐसी जगह भी जरूर रखनी चाहिए जहाँ पर हम फूल उगा सकें और पेड़ पौधे उगा सकें। कहीं भी देखना आप स्कूल, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ फूल ना हो। एक अच्छा सा ग्राउंड होगा जिसमें घास होगी और उसके चारों तरफ पेड़ पौधे और फूल होंगे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है आपका बस खड़े होने का स्थान। बसों के खड़े होने का स्थान। तो हमें स्कूल बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि बसों के खड़े होने